आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाद, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आष्टा के अतिशयकारी आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पति पत्नी संत के चरणों में पहुंचे। पति कुछ उदास सा था। संत ने पूछा, उदास क्यों नजर आ रहे हो? बस महाराज जी 2 लाख का घाटा लग गया। 2 लाख का घाटा लग गया। तभी बीच में टोटते हुए पत्नी बोलती है, छोड़िए इनकी बातों को तो महाराज, ये नहीं बोल रहे कि 1 लाख का फायदा हो गया। ये नहीं बोल रहे कि 1 लाख का फायदा हो गया। दरअसल बात ये थी कि 1400 रुपए की खरीद का चना 1800 में बेचा तो 1 लाख का फायदा हो गया। आज बढ़कर भाव 2400 हो गए तो 2 लाख का घाटा नजर आ रहा है। जो फायदा हुआ वो भूल जाता है आदमी, और जो घाटा हुआ वो याद रख लेता है। लेकिन कमाल काय का है? कमाल है भावों का। वर्णमाला की हमारी यह प्रवचन श्रृंखला चल रही है और इसमें प्रतिदिन व्यंजन में एक एक व्यंजन खिलाते हुए चल रहे हैं। भले ही हम न खाएं लेकिन व्यंजन तो खाना ही है। एक एक व्यंजन। कल बै की बात हुई थी और बै की बात में हमने बोला था कि बनना और बिगाड़ना, MBA के ऊपर किया था कि मुझे बनाना आता है और मुझे बिगाड़ना आता है। काम बनाओ, काम बिगाड़ो नहीं। बात बनाओ, बात बिगाड़ो नहीं। माहौल बनाओ, माहौल बिगाड़ो नहीं। और संबंध बनाओ, संबंध बिगाड़ो नहीं। यह भय पर बात की थी, लेकिन आज भय पर बात करनी है और कमाल भावों का है। जैन धर्म तो भावों पर ही आधारित है। यहाँ पर तो द्रव्य से हिंसा होने के बाद में भी उसको हिंसक की उपाधि नहीं, क्योंकि उसने भाव बदल रखे हैं। भाव बचाने के हैं और फिर भी हिंसा हो गई। मर दुआ जीव दुआ। साधु चल रहे हैं, जीव जन्म ले रहा है या जीव मर रहा है वो उसके ऊपर है, लेकिन साधु 4 हाथ जमीन देखकर चल रहा है। यदि उसके भाव जीवों को बचाने के हैं तो कभी भी हिंसा का दोष नहीं लगेगा। ये है जैन धर्म की महानता, ये है जैन धर्म की विशेषता। जीव आ रहा है, पांव के नीचे दब के मर भी सकता है, लेकिन भाव में क्या है? नहीं, मेरे पांव के नीचे कोई भी जीव ना आ जाए, कोई मर न जाए। ये भाव होते हैं। डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी यदि वो नहीं बच पा रहा है तो आप भी उस पर दोषारोपण नहीं करते और उन्हें भी जैन धर्म के अकॉर्डिंग उसे दोष नहीं लगेगा। और एक वो है जो गोली चला रहा है और जीव मर नहीं रहा है, मरा नहीं, लेकिन जीते जागते इंसान की जो हत्या का पाप लगता है वही उस आदमी को लगेगा
जिसने गोली चलाई है, मरा नहीं है, लेकिन फिर भी भावों के द्वारा उसने हिंसा कर ली है। तो आज बात करना है भाव की। भावों के परिणामों के आधार पर ही हमें कर्म का बंध होता है, और किस पल हमारे भाव बन जाते हैं और किस पल हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। अभी आपको उदाहरण मैंने बताया था कि 1 सेकंड में व्यक्ति उन्नति के शिखर पर। आगम में उदाहरण आता है धर्म रुचि महाराज का। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समूह में जा रहा है, रास्ते में एक मुनिराज के दर्शन दिखे, और वो उन मुनिराज की मुठ मुद्रा कोपाविष्ट तमा रहे हैं और लाल पीले हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। वो जाके सीधे पहला प्रश्न यही पूछा, भगवान अभी अभी मैंने एक महाराज के दर्शन किए, उनकी क्या गति होना है। तीव्र आर्त ध्यान में वो लीन है, और यदि अंतर्मुरख टिक गए तो 7वें नरक की आयु के योग्य परिणाम और भाव उनके हो जाएंगे। लेकिन राजा श्रेणिक जब समूसरण से लौटा तो नज़ारा कुछ और ही है, नज़ारा कुछ और ही है। जिस जगह मुनिराज थे वहाँ तो समूसरण लगा है, देवता लोग केवल ज्ञान कल्याणक मना रहे हैं, केवल ज्ञान की पूजा कर रहे हैं। बोलिए, ये है भावों का कमाल। जिस समय राजा श्रेणिक गया था समूसरण की ओर, उसके पहले उन्हीं का मंत्री जो पूर्व में रहा वह उधर से गुजरा, और उसके साथ में जो प्रजा चल रही थी वो प्रजा बात कर रही थी। हाँ देख लो, हाथ पे हाथ धर के बैठा है, पूरा का पूरा राज्य हड़प लिया मंत्री ने, और पत्नी दर दर की भिखारिन बनी हुई है, और ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। ये बात जैसे ही मुनिराज के कानों में गई, उनको अपना पूर्व भव याद आया। अरे मेरी पत्नी को निकाल दिया, मेरा राज्य हड़प लिया, अभी देखता हूँ। और जैसे ही उसके मन में ये भाव आए तो उनकी आदत थी क्रोध के आवेश में यहाँ से अपनी कटार निकालते थे और अपना मुकुट संभालते थे। जैसे ही कटार की तरफ हाथ गया और मुकुट की तरफ हाथ गया, अब हमारे पास क्या मिलेगा? कुछ नहीं, न इधर कटार है और न इधर मुकुट है। अपने आप में देखा, अरे मैं तो मुनिराज हूँ, किसका राज्य, किसकी पत्नी, किसको हड़पना और किसको बाहर निकालना, ये सब आत्म तत्व से दूर है। अपने निंदा जरा की और अपने आत्म ध्यान में लीन हुए, और ऐसे लीन हुए कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। ये होता है भावों का कमाल। कुछ देर पहले जो 7वें नरक की आयु के बंध के योग्य परिणाम हो रहे, इस प्रकार से अपने भाव बदलिए। 4 शब्द हैं, भाव, प्रतिभाव, समभाव या स्वभाव और भक्ति भाव। क्या बोला? भाव, प्रतिभाव, समभाव या स्वभाव और भक्ति भाव। इसको हम जाने, इसे समझें, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। भाव की बात तो मैं कर ही रहा हूँ, भावों के साथ में प्रतिभाव। प्रतिभाव का मतलब होता है जैसे हम भाव करते हैं वैसे ही रिटर्न भाव हमें मिलते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विज्ञान भी इसको मानता है। आप देखिए ना, विदेश में पति है और यहाँ पर पत्नी है, वो याद करेंगे और यहाँ हिचकी आना शुरू हो जाती है, आवे हिचकी। ये क्या है? ये प्रतिभाव है। प्रतिभाव मतलब जैसे हम भाव करेंगे वैसा ही यहाँ वातावरण तैयार हो जाएगा। इसी को बोलते हैं भावना भाव नाशनी होती है ना। तो हम जैसे भाव करते हैं, हमारे अच्छे भाव होते हैं, सामने वाले के भी अच्छे परिणाम, अच्छे भाव होना शुरू हो जाएंगे। हम बुरे भाव करेंगे तो सामने वाले में भी वैसे ही भाव आएंगे। इसलिए भावना योग प्रमाण सागर जी आपने सुना होगा,
हमारे भाव कैसे हैं, बस वैसे ही सामने वाले के भाव नजर आना होना शुरू हो जाता है। इसलिए भावना भाव को दूर करती है। भाव से जितनी भाव विशुद्धि होगी उतने ही आत्म कल्याण होगा। भाव विशुद्धि मुख्य है। तीसरा मैंने बोला समभाव या स्वभाव। हमारे में जो हमारे स्वभाव है उसको परिवर्तन करना जरूरी है और समता के परिणाम, सम परिणाम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम उन्नति को प्राप्त करेंगे। एक नाव में कुछ युवक यात्रा कर रहे थे। एक साधु महात्मा भी एक कोने में बैठे थे। नाविक ने उनको भी बैठा लिया था। उनके पास पैसा नहीं था, तो नाविक ने बोला थोड़ी देर इंतजार करो, कोई यात्री आएंगे तो मैं आपको ले चलूँगा, क्योंकि मेरा भी पेट है। तो युवक आए पैसा देने वाले, तो जैसे ही वो बैठे तो उन्होंने बोला भाई मुझे उस साधु को भी लेना है। तो बोले नहीं नहीं इनको नहीं ले सकते। तो ठीक है मैं आपको भी नहीं ले जाऊंगा। तब युवक बोले ठीक है ले लो, एक तरफ बैठे रहेंगे। अब बैठे रहे, युवकों को थोड़ी देर में उनको मजाक सूझी। अब वो उस साधु से मजाक कर रहे हैं। उस साधु से कभी उसके सिर में हाथ फेर रहे हैं, कभी पेट में गुदगुदी कर रहे हैं, कभी उसको अपशब्द बोल रहे हैं। लेकिन साधु भी समता परिणाम वाले थे और बिल्कुल समभाव, बिल्कुल समता परिणाम में रहे और किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इधर युवकों को जो यंग जनरेशन होती है उनको क्या होती है, मजाक ज़्यादा सूझती है। और एक होए तो ठीक, अब वो 15-20 थे। अब एक के साथ में दूसरा मजाक करना। अब वो साधु को पाँव पकड़ लिए और पाँव पकड़ के उल्टा पानी में डुबो रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, पानी में डुबो रहे हैं, फिर निकाल रहे। तो भी साधु ने कुछ नहीं बोला। नाविक ने बोला भैया क्यों साधु को परेशान कर रहे हो, इतने अच्छे महात्मा हैं और उनको आप परेशान कर रहे हो। नहीं माने। इतने में जल देवता प्रकट हो गए और जल देवता प्रकट होके वो बिल्कुल सब हतप्रभ रह गए, सारे के सारे युवक। और वो जल देवता बोलते हैं बोलिए महात्मा जी आप तो कुछ नहीं बोल रहे थे, इन सबको पलट दूं यहीं पर पानी में, एक एक को आपसे अब बदला मैं लेता हूँ। ये आप तो ले नहीं रहे थे, इनसे बदला मैं लूँगा। बोलो इनको सबको पलट देता हूँ अभी पानी में। तो साधु ने जवाब दिया आप तो खुद साधु हैं, यदि पलटना ही है तो इनकी बुद्धि को, इनके स्वभाव को बदल दो, इनको मत बदलो, इनको मत पलटो। ये होता है साधु का स्वभाव। इसलिए स्वभाव में जो स्थित हो जाता है वो कोई भी बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। और अंतिम है भक्ति भाव। अंतिम क्या है? भक्ति भाव। देखो जो कर्म, निदत्ति निकाचित नाम तो आपने सुना ही होगा, कर्म सिद्धांत थोड़ा बहुत। तो निदत्ति निकाचित कर्म जो ध्यान की विशुद्धि से नष्ट नहीं हो सकते वो भक्ति भाव से नष्ट हो सकते हैं। अभी आप यहाँ पर सब उपस्थित हैं आस्था वाले, और आस्था का तो नाम ही आस्था, क्योंकि आस्था पहले जुड़ी है, भक्ति पहले जुड़ी है। भक्ति वहीं होती है जहाँ पर आस्था होती है। अभी भैया जी बोल रहे थे आपको अवसर प्राप्त हो रहा है सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना करने का, और वो भी कब? बोलो। हाँ, सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदीश्वर सुरलेज जहाँ पर स्थित है। नंदीश्वर में जहाँ पर देवता लोग जाकर आराधना करते हैं। हमें शक्ति नहीं है, लेकिन सिद्ध क्षेत्र पर जाने की शक्ति तो है। आस्था वालों पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 250-300 किलोमीटर बचा है। हम लोग तो जा ही रहे हैं पाँव पाँव और गाँव गाँव। आप लोग तो विद्याधर हैं, उड़ के सीधे आ सकते हो और अपने भक्ति भाव के माध्यम से अपने भावों को और उत्कृष्ट बढ़ा सकते हो। भावों का कमाल देखो किस प्रकार से हम
सामीप्य पाते हैं, सानिध्य पाते हैं, तो भाव बदलते हुए देर नहीं लगती है। अभी आप लोग पूजा कर रहे थे, तो पूजा की अंतिम पंक्तियों में क्या पढ़ा आपने? क्या पढ़ रहे थे बोलो? आप आज तो वो वाली पूजा की थी जो आस्था की फेवरेट पूजा लगती है यहाँ की। हाँ, बहुत ही अच्छी माता जी की बनाई हुई। लेकिन एक जो पैतृक पूजा है, उस पूजा में पढ़ते हैं कि भावों की निर्मल अवगाहन करने, कि भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। अवगाहित होंगे उस निर्मल सरिता में, अपने भावों को अवगाहित करेंगे तो निश्चित रूप से हम चरम पर पहुंच जाएंगे। इसलिए भाव बढ़ाइए, भावों को गिराइए नहीं। घर परिवार में भी आप भक्ति भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से उत्कृष्टता या शांति का माहौल पैदा कर लेंगे। पुत्र प्रतिदिन पिता के साथ भोजन करता था, अब लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया, तो बड़ा तो बड़ा ही होता है, आप भी जानते हो, अहंकार आ ही जाता है। बहुत दिन हो गए पिताजी, अब आपके साथ भोजन नहीं करूँगा कल से। पिताजी समझदार होते हैं, पिताजी वही होते हैं जो समझदार होते हैं। इसलिए पिताजी बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तू मेरे साथ भोजन नहीं कर पाएगा, आज तक तू मेरे साथ कर रहा था, कल से मैं तेरे साथ करना शुरू कर दूंगा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। ऐसे परिणाम, ऐसे भाव रखेंगे तो कभी भी घर परिवार में लड़ाई की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि लड़ाई तो वहाँ होती न जहाँ टकराव होता है। टकराव नहीं करो, टीका टिप्पणी मत करो। किसी पर भी टीका टिप्पणी करते हैं तब लड़ाई होती है, टोटा टोटी करते हैं तब लड़ाई होती है। इन सब से बच जाएंगे तो कभी लड़ाई की नौबत आएगी नहीं। 4G सिस्टम है आजकल, तो अभी 4G मोबाइल चल रहा है ना, तो 4G इनके प्रति भक्ति भाव रखो, खूब भक्ति भाव रखो। वो 4G कौन से हैं? सबसे पहले तो मंदिर जी में प्रभु जी, सिम का उपयोग करते हो आप लोग, ठीक है ना? तो प्रभु जी सबसे पहले, उनके प्रति खूब भक्ति भाव रखो। फिर बैठे हैं आपके सामने दो मूर्तियां, गुरु जी, इसमें भी जी लगा है। फिर माता जी, माता पिता होते हैं ना, तो माता जी और पिता जी। आजकल तो माँ को, पहले तो मम्मी बोलते थे, अब मम्मी भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मॉम, मोम। मोम क्या होता है? पिघल जाए जो मोम, क्या पता क्या। ये सब भारतीय संस्कृति के विपरीत है। भारतीय संस्कृति के अनुसार चलोगे तो 4G सिस्टम, इन 4G को हमेशा अपने टावर के, मजबूत टावर बना के रखो और इनके संपर्क में बने रहो। आपका नेटवर्क बहुत मजबूत हो जाएगा, आपका नेटवर्क बहुत मजबूत हो जाएगा। पहला है प्रभु जी, दूसरा है गुरु जी, तीसरा है माता जी और चौथा है पिताजी। हाँ, वो वाली माता जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो गुरु जी में आ गई, गुरुवाणी है ना, गुरुवाणी होती है, तो इसलिए गुरु जी में आ जाते हैं, वो सब गुरु हैं। लेकिन इन 4G का महत्व है, इन 4G के प्रति भक्ति भाव रखो तो निश्चित रूप से आपके भाव हमेशा उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएंगे। आस्था वालों का तो मैं पूर्व में कोई ऐसा पुण्य किया हुआ मानूंगा कि जंक्शन पर है ना, किधर से भी जाओ आस्था तो आएगा ही आएगा, हो इधर से उधर से उड़ नहीं सकता है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा पूर्व का पुण्य है, उसी पुण्य के द्वारा आपको नवीन पुण्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो पहला मैंने बोला भाव, फिर प्रतिभाव, फिर समभाव या स्वभाव और चौथा भक्ति भाव। इन सबको बढ़ाते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। स्वरूप को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की।
आचार्य गुरुवर विद्या सरदी महामुनि राजे। चाची मेरे साथ थी तो अपनी माँ से ज्यादा वो अपनी चाची को मानेगा। चाची बोलते हैं ना, आंटी क्यों बोले हम, हिंदी शब्द काकी बोले, चाची बोले, तो अपनी चाची को मानेगा। वो छोटा सा बच्चा भी कहेगा कि मेरे उस कष्ट में, मेरे उस बुखार में, मेरे उस सिर दर्द में, मेरे उस तकलीफ में मेरी चाची मेरे साथ पूरे समय जागती रही, उन्होंने अपने समान माना मेरे को। इतना बड़ा एक कहना चाहिए प्रेम का, वात्सल्य का ये एक आपको मौका है, ये आपको एक क्या है, बांधने के लिए एक सूत्र है। अगर आप उस वक्त संभल गए और आप कर लिए तो ये मान के चलना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन होता नहीं है यहाँ, हम अपना बच्चा नहीं मानते हैं, हमें मानते हैं बड़ी भाभी का है, बड़े भैया का है, वो जाने वो समझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना मानोगे, ये सहयोग सहयोग है, बाकी सहयोग एक तरफ है, बाकी सब सहयोग एक तरफ है। क्योंकि कष्ट में दुख में दिया गया जो सहयोग है वो जीवन भर व्यक्ति याद रखता है। इसी प्रकार ये तो हो गई भाई बहुओं की, भाभीयों की बात सहयोग की। अपन भाइयों की करें, अगर मान लीजिए बड़ा भाई और छोटा भाई, अब छोटा भाई नुकसान लगा है तो क्या ये ध्यान रखना, नुकसान अगर ज्यादा लगा है तो क्या करना चाहिए, महिलाओं को कहना चाहिए, अपने पति के को कह देना चाहिए अभी भैया को नुकसान लगा है तो आपको अभी तो सहयोग करना ही चाहिए, अभी तो साथ देना ही चाहिए। क्योंकि अच्छे में तो पूरी दुनिया खड़ी होती है, पर जब खराब समय आता है तो क्या कोई साथ देने को तैयार नहीं है। तो बस आप तो इतना कह दो, भाई इतना कह दे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि सबके दिन एक समान नहीं होतेंगे, सबके दिन एक समान नहीं होते। आप तो इतना कह दो कि मैं हूं, चिंता मत करना। अगर सहयोग करते हैं तो उससे हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बनता चला जाए, बहुत अच्छा बनता चला। बाहर का तो हम बाहर तो तैयार है दूसरे का सहयोग करने, पर मजबूरी अपने घर को सहयोग करने के लिए हम तत्पर नहीं है। कैसी विडंबना है बताओ, तो बताओ, हमें बाहर की खबर है लेकिन अपनों की खबर नहीं है, अपनों की खबर नहीं है, तो कैसे आपस में प्रेम बढ़ेगा, कैसे हम एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे। विचार करें आप, हम नहीं जुड़ पाएंगे। एक परिवार की बात बताता हूं, इंदौर का परिवार है, पीछे ही लेने के लिए बहुत कम उम्र में निवेदन करने आ गया वो, और बोले महाराज जी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अभी रेवती रेंज में चातुर्मास में वो पूरा परिवार जुड़ा। बोले मुनि बनना है मुझे। मैंने बहुत अच्छी बात है। अभी आया तो अपनी कुछ समस्याओं को उसने बताया, बड़ा मुझे लगा कि ऐसे भी लोग इस पंचम काल में हैं। तो उन्होंने कहा, बोले छोटा भाई है, अब छोटे भाई ने डब्बा, क्या चलता है वो डब्बा, कुछ सट्टा वगैरह चलता है, डब्बा वगैरह ना चलता है चलता, अभी भी चलता है, वो तो शेयर में कुछ है ऐसा कुछ। तो बोले उसमें जो है काफ़ी लंबा नुकसान पहुंचा दिया है। अब काफ़ी लंबा नुकसान पहुंचा दिया है, अब कायदे से तो कोई जिम्मेदारी बड़े भाई की बनती नहीं, लेकिन उसने कहा महाराज जी अब आशीर्वाद दो, मैं अपना कालानी नगर का जो मकान है वो बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले छोटे भाई पर कर्जा है, छोटे भाई पर कर्जा है, अब भाई तो मेरा ही है, अब क्या करूं महाराज जी, नहीं दूंगा तो विकल्प देना तो पड़ेगा। तो अब इतना वो मकान बेचकर मैं जा रहा हूं आगे, एरोड्रम रोड के आगे। बोले यहाँ का मकान ज़्यादा पैसे में बिक जाएगा, उसको बेच देता हूँ कालानी नगर वाले मकान को, और वो एरोड्रम के पास एक छोटा सा प्लाट मिल रहा है, छोटा सा ऊपर नीचे मकान बना लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, आप आशीर्वाद दो। तो मैंने कहा जरूरी है ये सब करना, वहाँ तो तुम्हारा धर्म होता है, यहाँ साधु संत आते हैं। बोले महाराज जी ठीक है, धर्म भी जरूरी, लेकिन मेरा कर्तव्य करना भी तो जरूरी है। मेरा भाई टूट जाएगा, कहीं आत्महत्या कर लेगा, कहीं कोई गलत कदम उठा लेगा, या घर छोड़ के भाग जाएगा, उससे मैं क्या रहूँ। उसने बहुत लोगों से पैसा ब्याज पे ले रखा है और दिन पे दिन वो दुगना होते चले जा रहा है, और गलत लोगों से पैसा लिया है, वो गलत लोग किसी दिन उसको मार देंगे। मैं नहीं चाहता मेरे भाई को खोना, चला जाए मकान चला जाए तो कोई विकल्प नहीं है, और धर्म करना तो मेरे बस का है। मैं जहाँ रहूँगा और अगर मेरे अंदर धर्म है तो वहाँ अपने आप धर्म हो जाएगा, मैं रहूँगा तो वहाँ भी साधु हो जाएंगे अगर मेरे भाव होंगे तो। पर महाराज जी आशीर्वाद दो कि ज़्यादा पैसे में वो मकान बिक जाए और वो प्लाट कम में बिक जाए, इतना पैसा हो जाए कि मैं अपने भाई के वो जितने कर्जे हैं वो सब कुछ दे सकूँ। कोई है ऐसा माइकेलाल इस पंचम काल में जो अपना 20 सीटी का मकान बेच के वो वहाँ जंगल में चले जा रहे हैं, और किसके लिए? अपने छोटे भाई के लिए, कि अब बेच के मेरे को अलग करना है और उसके लिए। और एक बात ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं कि वो साथ रहता हो, साथ रहे तो फिर भी ठीक है, अब भैया हमारे साथ रहता, वो अलग रहता है,
वो अलग रहता है, ये अलग रहते हैं, रोटी अलग अलग बनती है यहाँ तक, फिर भी देखो कैसा संयोग की भावना है कि वो ऊपर रहता है, ये नीचे रहते हैं, और वो मकान बेच रहे हैं और सब कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं, धन्य है। ऐसे संयोग के भाव अगर आपके अंदर रहेंगे, कष्ट में, तकलीफ में, भले उसने गलती करी, मानते हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी है तो अपना, गलती हो गई तो हो गई, गलती सबसे होती है। क्या मेरे से गलती नहीं होती? मैंने उससे कहा आप इतनी गलती में सहयोग कर रहे हो, तो उसने यही बात बोली, अगर महाराज जी मेरे से गलती हो जाती तो? कितनी ऊंची सोच है। मैंने सब तरफ से घुमा के पूछा उससे, मैंने कहा अगर, तो बोले मेरे से गलती हो जाती तो होता कि नहीं? तो बोले महाराज जी मैं तो ये मानता हूं कि वो गलती मैंने ही करेगी। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपकी धर्म पत्नी? तो मेरी धर्म पत्नी को मैंने बता दिया कि इसमें मैं कोई समझौता नहीं, मैं ये करूंगा, और तुम नहीं कहोगी तो भी करूंगा मैं, क्योंकि वो मेरा भाई है, उसकी मदद करने का मेरा कर्तव्य है, मैं तो करूंगा ही करूंगा। ऐसे निर्मल परिणाम अगर आपके अंदर सहयोग के हो गए, अगर किसी के कष्ट में, तो क्या होगा? अब उस छोटे भाई को तो हमेशा के लिए खरीद लिया, वो हमेशा के लिए क्या हो गया? वो तो ऋणी हो गया, ऋणी हो गया बिल्कुल कि भैया मैंने गलती करी है। और उस गलती को फिर छोटे भाई को बाद में लाए, वो फूट फूट के रोने लगा, महाराज जी मैं मानता हूं मैंने गलत कर लिया, अब नहीं करूंगा, पर अब आप आशीर्वाद दो कि मैं इस कष्ट से निकल जाऊं। तो ये ऐसे परिणाम संयोग के होंगे आपके, तब कहीं जाके आप ये मान के चलना आपका जीवन उत्कृष्ट बनेगा। एक और परिवार बहुत अच्छा है, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, विदिशा चतुर्मास था, वहाँ गए हम लोग। चतुर्मास में एक परिवार जुड़ा, तो वो परिवार था, वहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी अडानी कंपनी की, विदिशा में अडानी कंपनी की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। अब वो फैक्ट्री थी, उसमें मेन पोस्ट पे होंगे जैन समाज के एक सदस्य, वो फैक्ट्री बंद हो गई। अब जैसी वो फैक्ट्री बंद हुई, फैक्ट्री बंद हो गई तो लोगों के वहाँ जो नौकरी करते थे उनको पैसा मिलना बंद हो गया। अब बंद हुआ, अब बंद होने के बाद सब परिस्थिति खराब हुई इस परिवार की। तो उसके जो छोटे भाई थे, वो जो छोटे भाई थे वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, अच्छी कमाई थी, उनकी भी शादी हो गई, उनके भी 2-3 बच्चे, इनके भी 2-3 बच्चे। अब लेकिन उस समय वो जो छोटे भाई थे उन्होंने पूरे बड़े भाइयों के बच्चों की पढ़ाई कराई, सब कुछ खर्चा उनने उठाया। क्या जरूरत थी? सब कुछ अलग अलग था, लेकिन आपसी प्रेम के लिए बोले नहीं, आज मेरे भैया के पास नौकरी नहीं है, आज मेरे भैया समस्या में हैं, तो आज अगर समस्या में है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके लिए खड़े रहूं। और पूरे बच्चों की पढ़ाई कराई, सब कुछ उनको दिखाया। अब आप बताओ, आप करोगे ऐसा? आप करते हो ऐसा? अगर हमारे छोटे भाई के साथ ऐसा हो और कुछ समस्या में जाए, हमारा बड़ा भाई समस्या में जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब अगर हमारे अंदर ऐसे सहयोग की भावना जागृत होगी, तब प्रेम वात्सल्य बनेगा। तो वो बात थी, आज वो परिवार, जब वो एक अलग बात हुई, अब जब चाचा बीमार हुए तो पूरा परिवार लगा रहा, अभी हाल कोरोना में वो परिवार आया, आशीर्वाद लेने आया। अभी जो दोनों बेटे थे बड़े हो गए, अब अपने पिता से ज्यादा अपने चाचा को मानते हैं, वो अपने पिता से ज्यादा अपने चाचा को मानते हैं। जो कोरोना हुआ तो फूट फूट के रोने लगे, तो इतना क्यों विकल्प करते हो? तो उन बच्चों के क्या शब्द थे? बोले महाराज जी हम जानते हैं हमारे पूरे पिता की जिम्मेदारी हमारे चाचा ने निभाई है, हमारे पूरे पिता की जिम्मेदारी हमारे चाचा ने निभाई है, पिता से बढ़कर हमारे चाचा हैं। कुछ भी हो, हमें कुछ हो जाए, लेकिन हमारे चाचा को कुछ नहीं होना चाहिए, आप आशीर्वाद दो, आप आशीर्वाद दो। तब ऐसे भाव होते हैं, क्योंकि चाचा ने किया है तो वो भतीजे पिता से बढ़कर मान रहे हैं चाचा को। आप करो ऐसा, तब तो वो भतीजे आपको पिता से बढ़कर मानेंगे। आप ऐसे भाव रखो, तब तो ऐसे भाव आपके होंगे। काम काज, नौकरी छोकरी सब छोड़ के वो भोपाल में उन्होंने 3 महीने चाचा के पास पड़े रहे, वो कि वो दूसरी बीमारी भी हो गई थी कोरोना के बाद, पर लगे रहे, चाहे जो बिक जाए सब बिक जाए, पर चाचा बच जाने चाहिए। ये भाव होते हैं भतीजों के। जब जब चाचा उन बच्चों को अपने बेटे से मानकर मानते, तब होते हैं ऐसे भाव। ये दोनों बात बहुत अच्छी लगी। तीसरी बात एक और रखता हूं, भाभीयों के बीच की बात, बहुओं के बीच की बात। मान लीजिए बड़ी भाभी के पियर वाले मेहमान आए, और जब पियर वाले मेहमान आते हैं और मेहमान आए तो अब क्या, अब रसोई घर में काम करना है, होता है ना, बोलो तो होता है कि नहीं, होता है। तो अब रसोई घर में काम करना है, तो बड़ी भाभी के मायके वाले आए हैं, तो बड़ी भाभी के मायके वाले आए, तो बड़ी भाभी जाने उनके मायके वाले 4 चीज बनाना है तो वो बनाए। मैं काहे को चौके में जाऊं, मैं काहे को रसोई घर में घुसूं, मैं क्यों करूं? नहीं,
ये बड़ी तुच्छ सोच है। ऐसे तुच्छ विचारों का शिकार आप मत बनना, बल्कि मैं कहता हूँ क्या करना, आप कहना भाभी अभी आपके मायके से लोग मिलने आए हैं, अभी आपको कुछ नहीं करना है, उनके साथ कंपनी दो, उनके साथ उठो बैठो, सब काम हम करेंगे, आपको चौके में नहीं घुसना है, आपको बाहर, आप तो बोलो क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और अच्छे से अच्छा बना के देना है, तब तो प्रेम बढ़ेगा। लेकिन हमारे अंदर ऐसे भाव है क्या? बताओ क्या बेटी, जितनी भी भाभियां हैं, बहुएं हैं, बताओ, बहनें हैं, बताओ, ऐसे भाव हैं कि अगर मान लो बड़ी भाभी के परिवार के आए तो बड़ी भाभी जाने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन आपको तो क्या विचार रखना है, उस दिन तो कम से कम चौके में नहीं घुसने देना है बड़ी भाभी को, कि नहीं आपके मायके वाले आए, आप उनके साथ उठो बैठो, पूरा काम मैं करूंगी, मैं देखती हूँ क्या कैसा करना है। यही तो छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो अपने आप प्रेम, यही सहयोग है। सहयोग और क्या है? ऐसे सहयोग आप देते चलोगे तो ये मान के चलना अपने आप प्रेम, परिवार में आपस में प्रेम बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, प्रेम आपस में स्नेह बढ़ता चला जाएगा। समय अपना हो रहा है, एक बहुत अच्छी परिवार, एक बहुत बड़ा परिवार था, उस परिवार की आप बीती जो उन्होंने सुनाई है वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो बहुत बड़ी है, उसमें समय लगेगा, तो उस आप बीती को अपन कल सुनेंगे कि वो परिवार था, उस परिवार में क्या स्थिति घटी, और उस स्थिति घटने के बाद पूरे परिवार को कैसे उन्होंने संभाला और सब कैसे संभले। आप लोगों को सुनने के बाद लगेगा कि सब परिवारों को ऐसा करना चाहिए जैसे इस परिवार ने किया। वो पूरी चीजें मैं कल आपके सामने रखूंगा। आज पुनः इन जो 4-5 बातें, इन 4-5 बातों को अपन रिवाइज कर लेते हैं। संयोग का प्रकरण चल रहा है, संयोग में क्या करना है, तो परिवार के योग के संयोग को अगर बना कर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, संयोग एक दूसरे के प्रति होना अत्यंत आवश्यक है। उंगली वाला उदाहरण ध्यान रखना, क्या ये जो 5 उंगलियां हैं ये कैसी है कि है विषम लेकिन विरोधी नहीं है, ऐसे विरोधी हमको बिल्कुल नहीं बनना है। और ध्यान रखना या विषमता पेड़ा रूप तब बनती है जब विषमता विरोधता के रूप में खड़ी होती है। और वो जो उदाहरण ध्यान रखना, क्या, क्योंकि दिन में तो पूरा संसार खड़ा है पर रात में वही साथ देता है जो सच्चा साथी होता है और सच्चा नाता जोड़ना चाहता है, वही दिन में आपके साथ खड़ा रहेगा। और जब संयोग की बात आती है तो पीछे मत हटना। अगर श्रद्धा, भक्ति और आस्था को बरकरार रखना है तो हमेशा संयोग करते रहना, तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य भगवान का तो सुनना है, आचार्य भगवान की बात सुनना है, तो एक बहुत अच्छी पुरानी एक बात बताता हूँ। नेमावर की बात है कि नेमावर में आचार्य भगवान विराजमान थे। वैसे साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक जो होते हैं शारीरिक साधना तो करते ही हैं, लेकिन उन शारीरिक साधनाओं से उनकी शारीरिक, मानसिक और वाचनिक भी सिद्धि होती चली जाती। मतलब वो जो बोलते हैं उनको देखने के बाद ही सब लोग कैसे हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं। और ऐसा होता ही है। आचार्य भगवान सिद्धोदय में विराजमान थे, नेमावर में विराजमान थे, और इसी बीच एक बहुत बड़ा वैष्णव संप्रदाय के साधुओं का पूरा एक टोला का टोला दर्शन करने नेमावर नर्मदा नदी पे आया। जब उन्होंने सुना कि आचार्य श्री यहाँ विराजमान हैं, इतने बड़े संत थे और वो भगवे कपड़े पहने हुए थे, और सब के सब आचार्य श्री के दर्शन करने आए। आचार्य श्री के दर्शन करने आए, जब वो बैठे थे तो उनमें जो प्रमुख महंत थे उन्होंने कहा क्या हम आपसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं? तो आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मुंडी हिला दी, हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा ये जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी को आप किस रूप में मानते हो? तो उन्होंने कहा, बाबा जी ने कहा जिस उसका जो स्वरूप है हम उसको वैसे मानते हैं। तो फिर भी पूछा, फिर भी? बोले हमारे यहाँ नर्मदा नदी जो है उसे बहुत महान और पूज्यता की दृष्टि से माना गया है, ये ध्यान सिद्धि और आत्म सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबा जी ने पुनः प्रश्न किया कि ध्यान सिद्धि तो ठीक है, लेकिन आत्म सिद्धि क्या होती है? तो बोले आत्म सिद्धि से तात्पर्य ये होता है कि संसारिक दुखों को सदा के लिए मुक्ति हो, वो आत्म सिद्धि कहलाती है। और हमारे इतिहास में ऐसा मिलता है कि जो रेवा नदी का तट है, इस तट से 5.5 करोड़ मुनिराज आत्म सिद्धि को प्राप्त हुए, अर्थात निर्वाण को प्राप्त हुए, अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि नर्मदा नदी आप ध्यान करने के लिए निमित्त कारण मानते हैं? हाँ, उन्होंने कहा ये पवित्र स्थान है, ध्यान के लिए सबसे उत्तम स्थान है। तो उन्होंने कहा हम तो पानी को पूज्य मानते हैं।
आचार्य श्री बोलते हैं, आप तो सिर्फ पानी को पूज्य मानते हो, हम तो तट को भी बहुत पूज्य मानते हैं। हम तो उसके तट को भी पूज्य मानते हैं और उन्हें बहुत मानते हैं। तब वहाँ पर जो महंत आए थे, उन्होंने कहा कि आपके, पहली बात तो मैं आपके स्वरूप को देख के बड़ा प्रसन्न हूँ और आपको देख के बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, और दूसरी बात आपके वचनों को सुनकर बड़ी संतुष्टि हुई मुझे, क्योंकि नर्मदा नदी के विषय में आपने जो बताया कि हम तो तट को भी पवित्र मानते हैं, ये धारणा अगर सबकी हो जाएगी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपकी इतनी अच्छी सोच होगी नर्मदा नदी को लेकर, मैं ये नहीं सोच पा रहा था, लेकिन आपकी सोच को मैं बहुत मानता हूँ और आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। और आपसे आपके दर्शन करने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अभी तक तो मैं मान रहा था कि ये बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र बना रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए मेरा पूरा सहयोग आपके लिए सदैव रहेगा और मैं सदैव खड़ा रहूंगा। ऐसे भावनाओं के साथ वो वहां पर दर्शन करके कृतकृत होकर गए। अंत में इसके लिए 2 लाइन आपके सामने रखता हूं। आत्म सिद्धि निर्वाण की सरी पर्वत के तीर, आत्म सिद्धि निर्वाण की सरी पर्वत के तीर, अनगिनते मुनि तपस्वी पाते भव का तीर। मतलब अनगिनत मुनि तपस्वी कहाँ से गए? उस तीर से मुक्ति को प्राप्त हुए। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।